दोस्तों, ओशो से संजय, जो कि महाभारत का एक पात्र है, उसके संबंध में पूछा जाता है कि क्या संजय दूर श्रवण की शक्ति रखता था, क्या उसे दिव्य दृष्टि का ज्ञान था। इससे पहले कि हम ओशो के जवाब पर जाएं, संजय महाभारत का एक पात्र था जो दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, उन्हें राजमहल में ही बैठकर अपनी दिव्य दृष्टि से महाभारत युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को बताते थे। क्या संजय को दिव्य दृष्टि का ज्ञान था? इस संबंध में ओशो कहते हैं कि संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है। स्वाभाविक है, संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती है वही आंखें नहीं है, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघकर देख सकती है। लेकिन योग क्या कहता है वह सही भी होगा? ऐसा नहीं है। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वह सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूर दृष्टि कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है, और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े से ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वह शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती है। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो जी। अभी मौजूद मीनिंग ओशो के समय मौजूद। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़ो। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही हजार मील की दूरी पर कुछ भी देखने में समर्थ है। न केवल देखने में बल्कि उसकी आंख उस चित्र को पकड़ने में भी समर्थ है। हम यहाँ बैठकर यह जो चर्चा कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में बैठे हुए टेड सीरियो को अगर कहा जाए कि अहमदाबाद में इस मैदान पर क्या हो रहा है, तो वह 5 मिनट आंख बंद करके बैठा रहेगा, फिर आंख खोलेगा। उसकी आंख में आप सबकी बैठी हुई तस्वीर दूसरे देख सकते हैं, और उसकी आंख में जो तस्वीर बन रही है उसका कैमरा फोटो भी ले सकता है। हजारों फोटो लिए गए हैं, हजारों चित्र लिए गए हैं, और टेड सीरियो की आंख कितनी ही दूरी पर किसी भी तरह के चित्र को पकड़ने में समर्थ है। टेड सीरियो की घटना ने दो बातें साफ कर दी। एक तो संजय कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि टेड सीरियो बहुत साधारण आदमी है, कोई आत्मज्ञानी नहीं है। टेड सीरियो को आत्मा का कोई भी पता नहीं है। टेड सीरियो की जिंदगी में साधुता का कोई भी नाम नहीं है। तो संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति हो ऐसा नहीं है। संजय विशिष्ट व्यक्ति जरूर है। वह दूर युद्ध के मैदान पर जो हो रहा है उसे देख पा रहा है, और संजय को इस शक्ति के कारण कोई परमात्मा, कोई सत्य की उपलब्धि हो गई है ऐसा भी नहीं है। संभावना तो यही है कि संजय इस शक्ति का उपयोग करके ही समाप्त हो गया। अक्सर ऐसा होता है, विशेष शक्तियाँ व्यक्ति को बुरी तरह भटका देती है। इसलिए योग निरंतर कहता है, चाहे शरीर की सामान्य शक्तियाँ हो और चाहे मन की साइकिक पावर की विशेष शक्तियाँ हो, शक्तियों में जो उलझता है वह सत्य तक नहीं पहुँच पाता। संजय कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन संजय के पास एक विशेष शक्ति है जो हम सबके पास भी है और विकसित हो सकती है।